नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर गवर्नमेंट जॉब्स में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एएलपी टेक्नीशियन CBT 2 का फिटर टर्नर मशीनिस्ट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 5। इसमें हम लोग गेजेस के क्वेश्चन डील करेंगे। इसके पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो मेटल, नॉन मेटल और प्रिसीजन टूल्स पे बेस्ड हैं। तो जिन लोगों ने मेरा वह वीडियो नहीं देखा है, कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से वह वीडियो देख लें ताकि आने वाले एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम में बहुत ही मदद हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरा कोई भी अपडेट आप तक बड़ी ही आसानी से पहुँच सके। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी तो बिंदास डिसलाइक करके जाइए, लेकिन अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिए और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गेज को घिसने से बचने के लिए उसकी मापने वाली सतह पर किसकी परत चढ़ाते हैं? टंगस्टन कार्बाइड की, निक्रोम की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की या क्लोराइड की? तो जो गेज की सतह है उस पे हम लोग टंगस्टन कार्बाइड की परत चढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। टंगस्टन कार्बाइड की परत इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि यह एक बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है। क्वेश्चन 2 है, गेजों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की माप ली जाती है? थ्रेड के पिच का माप, किसी छिद्र का व्यास, किसी छिद्र की चौड़ाई या ये सभी? तो जो गेज के द्वारा माप ली जाती है वह ये सभी तरह की माप ली जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अधिक गहराई पर माप लेने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? सेंटर गेज, टेलीस्कोपिक गेज, ड्रिल गेज या स्लिप गेज? तो अधिक गहराई में माप लेने के लिए टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गहराई में माप लेने के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई जगह ऐसे भी होती हैं जहाँ पे वर्नियर कैलिपर को एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल की बात होती है, तो वहाँ पे हम लोग टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ टेलीस्कोपिक गेज। यह है एक टेलीस्कोपिक गेज जो हमारा इंजन होता है बाइक का, उसमें टेलीस्कोपिक गेज का इस्तेमाल करके मेजरमेंट ली जाती है। यह एक टेलीस्कोपिक गेज, इसमें आप देख सकते हैं हैंडल है, लॉक स्क्रू है, इंटरनल स्प्रिंग है और टेलीस्कोपिक रॉड है। यहाँ पे स्प्रिंग होती है, इंटरनल स्प्रिंग। जब भी हम लोग इसको किसी होल में घुसाते हैं तो यह स्प्रिंग दब जाती है और जितना भी उस होल का, उस छिद्र का जितना भी मेजरमेंट होता है उसे हम लोग लॉकिंग स्क्रू से लॉक कर लेते हैं और माइक्रोमीटर से फिर इसको नापते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेज साइज बढ़ाने से सीट या तार की वास्तविक डैश घटती है? लंबाई, मोटाई, चौड़ाई या इनमें से कोई नहीं? तो जब भी हम लोग गेज साइज बढ़ाते हैं हमारी सीट की मोटाई जो है घटते जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरह का वायर गेज है, इसमें अलग अलग प्रकार के स्लॉट दिए हुए हैं। शुरू में आप देखेंगे कुछ नंबरिंग की हुई है। नंबर 1 बहुत बड़ा है, नंबर 2 थोड़ा उससे छोटा, नंबर 7 उससे छोटा, नंबर 14 उससे छोटा। धीरे धीरे जैसे जैसे साइज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे स्लॉट की साइज घट रही है। तो इसलिए जब हम लोग स्लॉट नंबरिंग बढ़ाते हैं तो स्लॉट साइज घटती है। अगला क्वेश्चन है, गेज का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? जॉब वर्क के लिए, अत्यधिक उत्पादन के लिए,
बैच वर्क के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा गेज का प्रयोग है वह अत्यधिक उत्पादन के लिए किया जाता है, मास प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। स्लिप गेज एक प्रयोग करने से पहले उसे साफ करना चाहिए। लिनिन कपड़ा से, चमाइन लेदर से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो स्लिप गेज का प्रयोग करने से पहले उसे लिनिन कपड़ा और चमाइन लेदर दोनों से साफ करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे आपको एक स्लिप गेज दिख रहा होगा अलग अलग साइज का, उसको हम लोग ऐसे स्लॉट में डाल के यूज़ करते हैं और मेज़रमेंट लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेज का कार्य होता है जांचना, मापना, पानी में डूबना या इनमें से कोई नहीं। तो जो गेज का कार्य होता है वह होता है जांचने का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मेट्रोलॉजी लैब में गेजों को रखने का मानक तापक्रम क्या है? 25 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। तो जो मेट्रोलॉजी लैब में गेज रखे जाते हैं वह 20 डिग्री पे रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, प्लग गेज का गो साइड का व्यास बराबर होगा होल का कम से कम साइज, होल का अधिकतम साइज, होल का बेसिक साइज, होल का वास्तविक साइज। तो प्लग गेज का जो गो साइड है वह होल का कम से कम साइज के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आपको दिखाते हैं प्लग गेज। यहाँ पे प्लग गेज आप देख सकते हैं, इसमें 2 सिरे हैं, एक गो सिरा जो छोटा होता है और एक नॉट गो सिरा जो बड़ा होता है। तो जब भी किसी होल की मेजरमेंट लेनी होती है उसमें हम लोग गो सिरा को इंसर्ट करते हैं, गो सिरा को डालते हैं और नॉट गो सिरे से हम लोग उसका मेज़रमेंट लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, BIS के द्वारा स्लिप गेजों का विशिष्ट सेट प्रयोग में लाया जाता है। उसमें निम्न संख्या में गेजों के पीस होते हैं 112, 81, 120 या फिर 131। तो उसमें जो गेजों के सेट होते हैं वह 112 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मास्टर गेज को अन्य नाम से जाना जाता है रेफरेंस गेज, कंट्रोल गेज, स्नैप गेज या ए और बी दोनों, मतलब रेफरेंस गेज या कंट्रोल गेज। तो जो मास्टर गेज होता है उसे हम लोग रेफरेंस गेज भी कहते हैं और कंट्रोल गेज भी कहते हैं। नंबर डी बिल्कुल सही है। मास्टर गेज वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे एक्यूरेसी बहुत मायने रखती हो, परिशुद्धता जहाँ पे बहुत मायने रखती हो। तो मास्टर गेज जो है 0.0001 मिलीमीटर की परिशुद्धता से किसी चीज़ को मापता है। शुद्धता सबसे अधिक होती है वर्कशॉप गेज में, मास्टर गेज में, इंस्पेक्शन गेज में या उपयुक्त सभी। तो जैसा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा, परिशुद्धता सबसे ज़्यादा मास्टर गेज में होती है, तो यह सबसे शुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन है, फिलेट गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेडियस गेज, गैप गेज, फिलर गेज या टेलीस्कोपिक गेज। तो जो हमारा फिलेट गेज है उसे हम लोग रेडियस गेज के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, तार की मोटाई मापने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? रेडियस गेज, वायर गेज, फिलेट गेज या फिर फिलर गेज। तो जैसा नाम बता रहा है तार है, तो वायर गेज का प्रयोग हम लोग तार की मोटाई को मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, किस गेज का प्रयोग जॉब का कोण जांचने के लिए किया जाता है? बेवल गेज, स्लिप गेज, फिलर गेज या फिर दोनों, बी और सी। तो जो हमारा बेवल गेज है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं जॉब का कोण जांचने के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेवल गेज है और इसमें कुछ डिजिटल रीडिंग भी दी हुई है जो कोण मापते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो बेशक डिसलाइक करके जाइए, लेकिन अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिए। और अगर कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिए। थैंक यू।